एक गांव के बगल में एक मंदिर था, उसमें एक संत जी रहते थे। और संत जी जो है बराबर वहां सत्संग करते और हरि कीर्तन किया करते थे। मित्रों, उसी गांव का एक लड़का था, वह जो है डेली जब भी उसे टाइम मिलता था वो भी दर्शन के लिए चला जाता था। और वहां जाता तो संत जी से अच्छी अच्छी बातें करता, कीर्तन होता तो उसे अच्छी तरह से सुनता। डेली वह जाया करता था, यानी वह भक्ति में जो है प्रवीण होना चाहता था, मानो उसे अच्छा ही लगता था। मित्रों, एक दिन जो है महात्मा जी ने कहा, संत जी ने कहा, पुत्र क्यों नहीं तुम भी अपने घर एक दिन हरि कीर्तन कराते कराते तो अच्छा रहता, एक दिन करा लो। तो अब बार बार जो है वो लड़का मना कर देता। संत जी ने एक दिन कहा, नहीं, तुम्हें कराना ही पड़ेगा। क्यों नहीं कराते हो, इतनी श्रद्धा से सुनते हो, तुम अपने घर कराओ। लड़के ने जो है कहा, ठीक है संत जी, विचार करके बताऊंगा। जबरदस्ती संत जी करने लगे तो कहा, ठीक है विचार करके बताऊंगा। मित्रों, उसका एक भाई था, ये दो भाई थे। ये जितना ही जो है ईश्वर में विश्वास करता था, उसका जो दूसरा भाई था वो उतना ही जो है ईश्वर से नफरत करता था। वह जो ईश्वर को नहीं मानता था, पूजा पाठ साधु संतों की कोई सेवा नहीं, वह इसे ढोंग मानता था। तब इसीलिए जो है साधु महात्मा जब कहते साधु बाबा तो ये टाल देता था। लेकिन साधु बाबा कहने लगे, नहीं, तुम्हारे घर अब होना ही चाहिए। तो वही घर गया तो कहा अपने भाई से कि भाई, मैं चाहता हूं कि एक दिन जो है कुछ लोग साधु महात्मा आएंगे, कीर्तन करेंगे और खाना वगैरह बनेगा, प्रसाद बटेगा, और जो है एक दिन की तो बात है। वो कहता, नहीं, ये नहीं होने दूंगा, ये बिल्कुल नहीं होने दूंगा। तो किसी तरह से तैयार कराया। तो उसका जो भाई था, जो नास्तिक था, वो कहा, ठीक है, एक शर्त है, वो लोग आएंगे उससे पहले मेरा दरवाजा जो है बंद कर देना, और जब तक वह चले ना जाए तब तक दरवाजा मत खोलना। वो कहा, ठीक है। गया और कहा, महाराज जी ठीक है, आप कह रहे हैं तो कल हमारे वहां जो है कीर्तन का जो है समय दे दीजिए, कल उस हिसाब से हो जाएगा। संत जी ने कहा, ठीक है, कल हम लोग जो है शाम को आएंगे और कीर्तन होगा, 8 9 10 बजे तक होगा, उसके बाद हम फिर अपने कुटिया में चले आएंगे। कहा, ठीक है। सुबह हुई, यह पूरा जो है प्लानिंग किया, भोजन वगैरह बनने लगा। शाम होते ही और महात्मा लोग पहुंचे, कीर्तन शुरू हो गया। जब कीर्तन समाप्त हो गया और सभी लोग भोजन पा रहे थे, तो वह जो है महात्मा जी बोले उस लड़के से कि भक्त, ये बताओ, तुम तो कहते हो हम दो भाई हैं, क्योंकि ये बताया था उनको, ये पूछे होंगे तो वो तुम्हारा भाई दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये तो संकोच करने लगा, बताओ ना तुम्हारा भाई कहाँ है। तो इसने कहा था कि जब तक वो लोग न चले जाए तुम खोलना मत। और वो जानता था कि खोल देंगे तो बवाल कर देगा, किसी तरह तो माना है। मित्रों, जब जब साधु महात्मा हट करने लगे कि नहीं, बताओ, तुम छल करते हो, तुम झूठ बोलते हो, कहते हो कि हम दो भाई हैं, तो आखिर वो भाई कहाँ है। तो उसने कहा, महाराज, वह जो है नास्तिक है, भगवान के नाम से, साधु के नाम से, कीर्तन के नाम से जो है वह जो है नफरत करता है। इसलिए जो है वो तैयार तो था नहीं, लेकिन वह किसी तरह से तैयार कराया है और वो उसी में सोया है। कहा है, जब तक साधु लोग न चले जाएं तब तक खोलना मत। साधु जी गए, हट्ठे कट्ठे थे, और जाकर दरवाजे को खोल दिए। चिल्लाने लगा कि हम कहे थे ना
कि जब तक ये लोग चले न जाएं तब तक दरवाजा मत खोलना। मित्रों, महात्मा जी ने कहा ठीक है बेटा, क्या दिक्कत है? तो नहीं, आप बात मत करिए, आप खाना वाना खा के जाइए, हमें आपसे कोई मतलब नहीं है। ये कहा ठीक है हम चले जाएंगे, एक बार तुम हरे कृष्णा बोल दो। वो बोला नहीं बोलेंगे। साधु बाबा लगे कहने नहीं बोल दो, बोला है नहीं बोलेंगे। साधु बाबा हट्ठे कट्ठे थे, उसके हाथ को पीछे ऐसे घुमा दिए, बोले कि बोलो। बोला नहीं बोलेंगे। साधु बाबा और ऐंठने लगे, बोले कि बोलो हरे कृष्णा बोलो। कहा नहीं बोलेंगे। साधु बाबा थोड़ा सा बुद्धि लगाए और ऐठे, बोले कि बोलो हरे कृष्णा। बोला नहीं बोलेंगे। तब साधु बाबा ने बुद्धि लगाया, कहा क्या नहीं बोलोगे कि ये कह दे हरे कृष्णा। तो साधु बाबा से भी विष निकला। वो कहा कि जो कह रहे वो नहीं बोलेंगे। तब कस कर तेज बाजू को पीछे से ऐसे चढ़ा कर घुमाए। तो कहा अरे बाप छोड़ दो, चिल्लाने लगा हाय हाय भगवान करते हुए बोला हरे हरे कृष्णा। एक बार उसके मुंह से निकला हरे कृष्णा। उसके बाद साधु बाबा छोड़ दिए। मित्रों, चले गए। जब इसकी मृत्यु हुई तो यमराज के दूत इसको लेकर गए और इसका हिसाब होने लगा। चित्रगुप्त हिसाब कर रहे थे। तो यमराज जी ने कहा कि अरे कौन सा हिसाब कर रहे हो चित्रगुप्त, ये तो कितने घंटों से ही है, इसको अगले योनि में भेजो कर्मों के अनुसार, कहाँ इतना टाइम लिए हो। चित्रगुप्त ने कहा भगवान आश्चर्य की बात है, समझ में नहीं आ रहा है इसको कौन सी सजा मिले, कौन सी योनि मिले। आ तो क्या किया है, आ तो जीवन भर पाप किया है, एक बार हरे कृष्णा बोला है, वो भी एक महात्मा जी इसको जबरदस्ती इसका बाँ जो है मोड़ कर पीछे चढ़ा दिए थे, तब जबरदस्ती बोला है। यमराज जी ने कहा इसका तो क्या फल होगा ये तो मैं भी नहीं जानता हूं, एक बार भगवान का नाम बोला है। मित्रों, यमराज जी ने कहा ठीक है। नारद जी हमेशा जो है नारायण नारायण कहते हैं, उनको पता होगा एक बार भगवान का नाम लेने से क्या इसका फल होता है। यमराज जी ने फोन लगाया और नारद जी फोन उठाए। यमराज जी बोले नारद मुनि प्रणाम। उन्होंने कहा ठीक है खुश रहो, आ तो एक जरूरी बात है, हमारे वहां चले आइए। तो नारद जी ने कहा कि नहीं नहीं आप फोन पे ही बताइए। यमराज जी ने कहा नहीं जरूरी है। नारद जी कहे भाई यमराज है, इनकी बात काटना ठीक नहीं है, ये जो है मृत्यु के देवता है। इनको जो है कहने पे नारद जी चले आए, फौरन चले आए मन के गति से। बोले क्या बात है, तो ऐसी ऐसी बात है, एक बार जो है भगवान का नाम लिया वो भी जबरदस्ती, इसका क्या फल है ये तो मैं भी नहीं जानता हूँ। नारद जी कहने लगे ये तो मैं भी नहीं जानता हूँ। मित्रों, ये बातें लंबी चल रही थी, ये सब कुछ सुन रहा था। वो कहा कि देखिए आप लोग बहुत ज्यादा नौटंकी कर रहे हैं, मुझे नर्क भेजना है तो नर्क भेजो, स्वर्ग भेजना है स्वर्ग भेजो, मुझे इतना टाइम नहीं है बकवास सुनने का। अब ये बोलने लगा। नारद जी यमराज जी ने कहा देखो देखिए ना ये क्या बोल रहा है। तो नारद जी और यमराज जी ने विचार किया ठीक है ब्रह्मा जी बहुत वेद पढ़ते हैं, उनको ये पता होगा, तो ब्रह्मा जी को कौन बुलाए, चलिए वहीं चलते हैं, क्योंकि सृष्टि करता है उनको बुलाना अपमान होगा। तो यमराज जी और नारद जी ने विचार किया कि चलिए वहीं चलते हैं। यमराज जी कहे चलो, ये बोला कि ऐसा है आप लोग बहुत नौटंकी कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं ना जहां भेजना वहां भेजिए, मैं नहीं जाऊंगा, मेरा पैर थका हुआ है, आपके दूत मारते हुए लेकर आए हैं, मैं नहीं जाऊंगा। हाँ चलूंगा, आप लोग डोली में बैठा कर मुझको लेकर चलिए। डोली में बैठा, एक तरफ नारद जी दूसरी तरफ यमराज जी, लेकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने देखा कह रही ये कौन है, ये पालकी में बैठा हुआ है, ये
और इसको नारद जी और यमराज जी लेकर आ रहे हैं। ब्रह्मा जी को इन दोनों ने प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने पूछा कि अरे नारद जी, यमराज जी, ये कौन है जिसको आप लोग ढो रहे हैं डोली में? कहे महाराज ऐसी ऐसी बातें हैं, एक बार हरि का नाम वो भी जबरदस्ती लिया है। ब्रह्मा जी ने कहा इसका फल तो मैं भी नहीं जानता हूं। चलिए, शिव जी समाधि में बराबर रहते हैं और हरि का ध्यान करते हैं, उनको पता होगा। तो फिर डोली को जो है एक तरफ यमराज जी और दूसरे तरफ नारद जी और ब्रह्मा जी पकड़ के शिव लोग पहुंचे। शिव जी ने कहा कि अरे दूर से ही ये कौन है पालकी में? इसको जो है यमराज जी, नारद जी, ब्रह्मा जी लेकर अपने कंधे पर डोली लेकर आ रहे हैं, पालकी में कौन है? शिव जी ने कहा कि ये कौन है? प्रणाम पाती हुई। तो यमराज जी ने कहा, नारद जी ने कहा कि भगवान ऐसी ऐसी बातें हैं। शिव जी ने कहा इसका फल तो मैं भी नहीं जानता हूं। ब्रह्मा जी ने कहा हम सोचे थे कि आप भगवान का ध्यान करते हैं बराबर, आपको पता होगा। शिव जी ने कहा इसका ज्ञान मुझे भी नहीं है कि एक बार वो भी जबरदस्ती रखा है, तब क्या किया जाए? शिव जी ने कहा इसमें आश्चर्य की क्या बात है, चलिए जिनका नाम है उन्हीं से पूछ लिया जाए। तब एक तरफ यमराज जी, शिव जी और दूसरे पर नारद जी और ब्रह्मा जी इसको लेकर गए और सीधे बैकुंठ में पहुंचे। बैकुंठ में भगवान हरि ने देखा, नारायण ने देखा, ये देखो ये कौन डोली में आ रहा है? ये इसको, इस डोली को जो है शिव जी, ब्रह्मा जी, नारद जी, यमराज जी स्वयं ढो रहे हैं। वहां गए, सबने भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने कुशल मंगल जाना और पूछा कि ये क्या है? तो नारद जी ने कहा कि भगवान ऐसी ऐसी बात है, हमेशा पाप किया है। एक बार जो अभी एक महात्मा जी ने जबरदस्ती इसे एक बार हरे कृष्णा बुलवाया है और समझ में नहीं आ रहा है कि इसका कौन सा फल मिलना चाहिए। तो भगवान हंसने लगे। भगवान ने कहा ब्रह्मा जी, शिव जी, नारद जी और यमराज ये क्या पूछ रहे हैं? तो भगवान यही तो पूछ रहा है कि एक बार आपका नाम लिया है, इसका क्या फल होगा? तो अभी भी आप लोग को समझ में नहीं आया कि इसका क्या फल होगा? तो नहीं भगवान, अरे इसका यही फल है, एक बार नाम लिया है तो साक्षात शिव जी, ब्रह्मा जी, नारद जी, यमराज जी स्वयं इसको मेरे धाम पहुंचा दिए। अब इससे बड़ा फल क्या होता है? तो मित्रों, आपने देखा गलती से वह जो है भगवान का एक बार नाम लिया था। हम और आप जो है प्रेम से अगर भगवान का निरंतर ध्यान करते हैं, निरंतर नाम लेते हैं, तो हम भगवान को से क्यों नहीं मिलेंगे, भगवान के धाम क्यों नहीं जाएंगे? मित्रों, अगर यह कथा अच्छा लगी हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको क्या अच्छा लगा। आज इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राम राम जी, नमस्कार, प्रणाम।